एस्बरी नाम का एक शहर है, और ये वीडियो कल रात को मैं करीब 10:30 बजे में देख रहा था। एस्बरी नाम का वो शहर, उन्होंने हर बार की तरह बुधवार की प्रार्थना शुरू की लगभग 10 बजे, और उस यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी है वहां पे, उस यूनिवर्सिटी में जवान लोग हर बुधवार को आके प्रार्थना करते हैं। पिछले हफ्ते भी आए, प्रार्थना शुरू हुई, और प्रार्थना ऐसी शुरू हुई कि अभी तक खत्म नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसी प्रार्थना हो रही है जिसे खत्म होने के लिए ना कोई सोच रहा है, ना कोई वहां से जाना चाहता है। दूसरे और अलग अलग शहरों से कई हजारों और बच्चे उमड़ कर आ रहे हैं, जगह बच नहीं रही है, जगह और बनाने की कोशिशें लगी हुई है। अमेरिका में इस समय एक परिवर्तन आने की कोशिश हो रही है, एक रिवाइवल आने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपके जैसे, मेरे जैसे हम लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस धरती पर तेरा राज्य आए, कि प्रभु तेरी इच्छा इस धरती पर हो, तेरे लोग बचाए जाए। लोग वहां जवान लोग खड़े होकर मुंह खोल के अंगीकार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये पाप किया है, मैंने फलानी चीज ऐसी गलत की है। वो तौबा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं वहां से, बड़े बड़े काम हो रहे हैं परमेश्वर के, क्योंकि वहां प्रार्थना लगातार चल रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका का इस टाइम वो ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है, ये काम वहां हो रहा है। मैं नहीं जानता कि इसमें कितना प्रतिशत सच का काम हो रहा है या कितना प्रतिशत कम काम हो रहा है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, पौलुस कहता है चाहे भलाई से हो चाहे बुराई से हो, प्रभु के नाम का प्रचार तो हो रहा है। तो पौलुस अगर ये बात को कहता है तो हम ये कह सकते हैं किसी न किसी तरह प्रभु का काम तो हो रहा है। प्रभु कांटों के बीच में भी अपनी फसल को उगाना जानता है, वो उगा लेगा। हम सब अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश में प्रभु परिवर्तन को ला। We need revival। हमें परमेश्वर एक परिवर्तन चाहिए, हमारे देश में भलाई चाहिए, हमारे देश में शांति चाहिए। हम अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, हालेलुया हालेलुया बोल के प्रभु के सामने इस देश को लेकर प्रार्थना करें। बोले प्रभु मेरे देश में शांति दे, प्रभु मेरे देश को आशीषित कर, प्रभु यीशु के नाम से इस देश के अंदर एक बेदारी को लेकर के, एक रिवाइवल को लेके आ प्रभु। इस देश से बुराई की बातों को निकाल दे। हम मुंह खोल के बात करें परमेश्वर से। जब मुंह खोल के बात किया तो बाइबल में हमने देखा, प्रभु की बातों को जब मुंह खोल के बोला लोगों ने, तो 3000 लोगों ने प्रभु के नाम को पाया और उद्धार पाया प्रभु के नाम से। ऐसे ही कई बार वो रिवाइवल हम बाइबल में देखते, लेकिन आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे देश को बदल, मेरे देश को बदल प्रभु, मेरे शहर को बदल, मेरे गली मोहल्ले में तेरी शांति हो, मेरे गली मोहल्ले में तेरा आनंद हो प्रभु परमेश्वर, तेरी सच्चाई हो प्रभु यीशु मसीह, ताकि घुटने टिक जाएं और अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। हाँ परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हमारे देश के सारे नौजवानों को, आर्मी डिफेंस नेवी के लोगों को प्रभु, सारे डॉक्टर्स नर्सेस को, सारे पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को, सारे सरकारी दफ्तरों के अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप उन पर अपना अनुग्रह करें ताकि ये देश में ईमानदारी हो प्रभु, सच्चाई हो, और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के प्रचार के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर परमेश्वर के साथ। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस देश में जितने आपके दास, आपके दासी, आपके सेवक हैं प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह, आपकी दया की दृष्टि बनी रहे लगातार, और प्रभु यीशु मसीह वो भले चंगे रहे और आपके सुसमाचार के काम में कभी भी न रुकने पाए प्रभु, कभी भी वो कारवां थमने ना पाए, वो बढ़ता चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे हमारी कलीसिया के लोगों के लिए, इनको भी प्रभु इस योग्य बनाना के प्रभु, हर एक जन आपके वचन का प्रचार करने वाला प्रचारक बन जाए प्रभु जी, हर एक जन आपकी महिमा करने वाला अच्छा दास, आपकी दासी बन जाए प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे देश को और उन्नति से बढ़ाना प्रभु, और आगे बढ़ाना और तरक्की देना, हर बदकारी से, हर बुरे न्याय से बचाना प्रभु, हर बुरी संगति से बचाना, हमारे देश के लोगों को अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान देना, जवानों को अच्छी नौकरी देना प्रभु परमेश्वर, और जवानों के हृदय में एक अच्छा नया जोश देना, ताकि इस देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए काम करें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने भारत देश को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, इसमें अमन, शांति और आपका प्रेम हमेशा बना रहे प्रभु जी। लगातार आपकी कलीसियाओं में आज के दिन आराधना होती है
दिन से लेकर रात तक अलग अलग समय में आपकी महिमा होती है। आप उन सारी महिमा को ले लीजिए और उन कलीसियाओं पे आपका अनुग्रह दया बनाए रखे प्रभु। खास प्रार्थना करते हैं आपकी दासी के लिए जो प्रभु इस समय हैदराबाद में है, प्रभु उन पर आपका अनुग्रह बनाए रखना, और वो जिस सेवकाई के लिए गए हैं प्रभु उस सेवकाई के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी इबादत हो, और आपके नाम को प्रभु परमेश्वर आपके राज्य को फैलाया जाए प्रभु जी। आपके नाम को प्रभु लोगों के बीच में प्रचार किया जाए, लोगों के जीवन में बदलाव आने पाए प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद देते, सारी आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बैठ जाए अपने स्थानों पर। हालेलुया हालेलुया। थोड़ी और जगह है, थोड़ा और आगे आ सकते हैं, जितना आगे आ सकते हैं आगे आ जाइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था सुनने के लिए, आ नहीं रहे हैं लेकिन अभी तक आ नहीं रहे। रॉबिन और इजाज वहां पे क्यों ऐसे? बैठने की जगह नहीं है हमारे पास, बैठने के लिए जगह है ना, बैठो बैठिए, जगह नहीं छोड़नी, बैठो। परमेश्वर को धन्यवाद आज के दिन के लिए। और अब दो और लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे, बीच में नहीं दिख रहे थे, आप खड़े होना जरा आप लोग दोनों। हाँ जी, मैं ध्यान ही नहीं रहा, खड़े होना। आज पहली बार आए हमारे बीच में ना, शालू के भाई है ना, शालू के भाई। आपका नाम क्या है? मन्नू। शालू हमारे बीच में आती है, कई बार आप लोगों ने देखा है, कभी कभार बीच में नहीं आ पाती है, लेकिन शालू की मम्मी आई हुई है यहाँ पे। और आपका नाम? विजय। 49 से आप किसके साथ आए? अच्छा ठीक है, प्रभु को धन्यवाद। ताली बजाकर इनका भी स्वागत करेंगे। आज प्रभु हमारे बीच में 5 लोगों को लेकर के आए, 5 नए लोगों को और 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए। प्रभु को धन्यवाद। चलिए, प्रभु को धन्यवाद। आज के वचन के लिए हमारे बीच में कोई भी एक जन जल्दी से खड़े होकर प्रार्थना करें, जल्दी से। आज के वचन पे परमेश्वर का अनुग्रह हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके हजूरी में आता प्रभु यीशु राजा। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी आपके दास के लिए प्रभु जी, अपने दास के मुंह को छूकर प्रभु अच्छे वचन डाल दीजिए प्रभु यीशु। वो वचन प्रभु जी हम सबको प्रभु जी अच्छे वचन से तृप्त कीजिए प्रभु जी, और अच्छा वचन अच्छी सामर्थ्य दीजिए प्रभु, अपने दास को बोलने की आवाज़ दीजिए प्रभु, अच्छी प्रभु हिम्मत और ताकत दीजिए प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा। ये वचन प्रभु जी आपकी ओर हो प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद हो राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो प्रभु यीशु राजा। के धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आइए आज हम वचन देखेंगे, और वचन बहुत ही, मुझे इस बात पे बात करने के लिए बहुत उत्सुकता थी, लेकिन क्या करें, मम्मी का वचन प्रचार करना जरूरी था, मैं रुक गया। फिर मुझे और तैयारी हुई, मैंने कहा चलो अब मौका मिला है फिर बोलेंगे, लेकिन पिछले संडे ब्रदर सुनील आ गए, फिर मैं रुक गया। आज नहीं रुकूंगा, आज परमेश्वर की इस वचन को लेकर के चलना, क्योंकि बहुत ही जरूरी बातें आज हम देखने वाले हैं, एक खास बात जो हम सीखने वाले हैं। और अगर आप बाइबल अपनी डायरी पेन लेकर आए हैं तो कृपया लिखते रहना इन बातों को। आज हम देखेंगे पुराने नियम की पुस्तक से वचन पढ़ा गया, उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय से। यहाँ पे हम पढ़ते हैं याकूब के बारे में, उसके बच्चों के बारे में। खास तौर पे यहाँ कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है, जोर से बोलेंगे, ध्यान से सुन रहे थे यानी कि आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हम यूसुफ की कहानी को देखने वाले हैं। यूसुफ एक जवान, वचन कहता है वो कितनी उम्र का था? 17 साल का। हमारे बीच में है कोई 17 साल का, 18 साल का, 16 साल का? तो आप लोगों के जैसा था वो। और 17 साल का वो लड़का परमेश्वर का दर्शन देखता था, परमेश्वर उससे स्वप्न में बात करता था, और जब उससे बात करता था परमेश्वर ने उसको स्वप्न में ये दिखाया कि 10 फूले हैं। फूले क्या होते हैं किसको पता है? जब हम गांव में रहते हैं ना तो हमें पता है, गांव में जैसे सर्वेश को पता होगा जरूर, है ना। फूले क्या होते हैं जो कैसे करते हैं उनको बताओ जरा। फूले जो होते हैं खेत में से जब लेकर के आते, गेहूं का जो फसल काटते हैं ना, तो उसको काट के इकट्ठा जब करते हैं तो उनको पूला कहते हैं। तो वो पूला वो स्वप्न देखता है
कि पूले जो हैं ऐसे कितने स्वप्न में देखता है 11 पूले, उनमें से 10 जो झुके हुए हैं और एक ऊपर है, और वो कहता है कि ये तुम्हारे 10 पूले जो झुक गए थे और मेरे पूले के सामने झुक गए थे। अच्छा, तो हम पे राज करने वाला है, हमारे ऊपर राज करेगा। अगली बार दर्शन देखता है तो मम्मी पापा को बोलता है तुम्हारे साथ भी ऐसे, तुम मेरे सामने, अच्छा अपने माँ बाप के ऊपर भी राज करेगा। ऐसी बात है, लेकिन परमेश्वर उसको दर्शन देता है, और मैं आपको बताता हूँ, बाइबल ये बात बताती है, ऐसा हुआ, ऐसा सच में हुआ। बाइबल इस बात को बताती है, जब हम आखिर एंड में इस चीज को देखेंगे आज, कि ये बात सचमुच में पूरी हुई कि वो यूसुफ ऊंचा उठाया गया और उसके माता पिता, उसके भाई भी उसके सामने झुक गए, सारा देश उसके सामने झुक गया। उसके सामने क्यों झुका? क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। हम यूसुफ की कहानी से आज देखने वाले। यूसुफ के पास उसकी कहानी 37वें अध्याय से शुरू होती है और 39 अध्याय पर खत्म होती है। यूसुफ का जन्म 10 भाइयों के परिवार में हुआ। उनके पिता याकूब था, जिसका एक जुड़वा भाई था, जिसका नाम था एसाव। याकूब और एसाव 2 जुड़वे भाई थे। उनमें से याकूब की ये कहानी शुरू हुई, याकूब की यात्रा शुरू हुई, और याकूब से निकलकर यूसुफ आया। यूसुफ जो है याकूब और राहेल से पैदा हुआ, उनका पहला बच्चा था और पिता का फेवरेट बच्चा था। बाइबल में हम इस वचन को जब पढ़ते हैं तो वो उनका फेवरेट था, बहुत पसंदीदा बच्चा था, इसलिए वो जल्दी अपने बाकी बच्चों के साथ उसको नहीं भेजता था, उसको जाने नहीं देता था, अपने नजदीक रखता था, बहुत करीब रखता। याकूब के पास, यूसुफ के पास एक शॉल थी, एक बहुत प्यारी सी शॉल थी, वो रंग बिरंगी शॉल थी। ठीक है, आज के दिन में रेनबो का जो मतलब है वो एक अलग तरीके से दिखाने लग गए हैं, प्रभु के वचन के बिल्कुल विरोध में दिखाने लग गए हैं। आपने आजकल अगर रेनबो देखा होगा तो ज्यादातर एक अलग तरीके के, अलग किस्म के लोग जो अपने आप को बनाना चाह रहे हैं परमेश्वर की जाति में से निकलकर, जो लड़के ना होकर लड़की बनना चाहते हैं, जो लड़की ना होकर लड़के बनना चाहते हैं, वो अपना उसको सिंबल दिखाते हैं रेनबो के कलर को। लेकिन ये परमेश्वर के विरोध में है, प्रभु के बात के अगेंस्ट है, और ये गलत है। जब रेनबो का जो सिंबल है वो खास तौर पे ये दर्शाता है कि जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, उस वाचा का वो सिंबल था, उस वाचा का वो प्रतीक है। तो हम आकाश में जब मेघ धनुष को देखते हैं, ठीक है, जो बारिश होने के बाद उस मेघ धनुष को देखते हैं, तो वो इस बात की निशानी है कि प्रभु अपने वचन को याद रखता है, और उसी वचन के अनुसार वैसे ही वो उसी रंग का, अलग अलग रंग बिरंगा एक उसके पास एक शॉल जैसा सा था जो उसके पिता ने उसको दिया था। एक बार उसके पिता ने बोला, जब हमने वचन में पढ़ा, एक बार उसके पिता ने बोला कि जा अपने पिता भाइयों के पास जा, वो भेड़ चरा रहे हैं, उनके पास जा करके तूने जाकर उनको थोड़ा खाना देना, उनको देख लेना। उसके बाकी भाई लोग वहीं पे थे, और वो दूर से देखा उन्होंने, ओ देखो वो आ गया यूसुफ सपना देखने वाला, वो सपने वाला आ गया, ऐसे बोल के उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और जब वो आया, उसकी बातें सुनी, और उसके बाद उसको उन्होंने बहुत मार कूट के उसको गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद उसका जो ये शॉल था वो भी उन्होंने उठा लिया, और किसी जानवर को मारकर उसका खून उस पे लगाकर अपने पिता के लिए तैयार कर दिया कि हम पिता को जाके बोलेंगे कि यूसुफ मर गया। और उसी दौरान क्या हुआ कि वहां से मिस्री लोग जा रहे थे, और जाते जाते उन्होंने अपने भाई को उनके हाथों बेच दिया। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है। आप जो ये यूसुफ की कहानी को सुन रहे हैं, अगले कुछ और प्रचार में भी आप ये सुनेंगे, और इसकी आखिरी कड़ी को जब मैं किसी और चीज के साथ जब जोड़ूंगा, किसी और बात के साथ जब आपको जोड़ूंगा, इस बात को जोड़ूंगा, तब आपको धीरे धीरे और चीजें समझ में आएंगी। इसमें समझने के लिए, आज के वचन में समझने के लिए हमारे पास 11 बातें हैं, लेकिन इनको मैं 11 बातों को एक साथ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आज 5 बातों को आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वो 5 बातें बाकी 6 बातों से अलग है। यूसुफ की इस कहानी से आपको सीखने की जरूरत है। जहां वो बेचा गया, उसके भाइयों ने उसकी तबाही के लिए तैयार किया कि हमने उसको तबाह कर दिया,
लेकिन परमेश्वर ने वहीं से उसकी कहानी को बदलकर उसकी उन्नति की कहानी को लिखा। बेशक उन्होंने उसको मिस्र में जाने के लिए बेच दिया, लेकिन यही यूसुफ बाद में अपने भाइयों का, अपने पिता का, अपने देश का, दूसरे देशों को, उन सब लोगों को बचाने वाला, उनको संभालने वाला यही यूसुफ था। ये यूसुफ जब मिस्र में गया तो मिस्र में जाने के बाद वहां पर उसको पता चला किस प्रकार से वहां पे अलग अलग काम हो रहे। वहां पे छोटा था, लेकिन वहां पर राजा के दरबार में वो पहुंचा। वहां पे भी उसने अपने दर्शन देखने के उस हुनर के द्वारा, उसको और कुछ नहीं आता था, दर्शन देखने का हुनर था। परमेश्वर स्वप्न का अर्थ बता देता था, उसको अर्थ बता देता, और इस तरीके से वहां पर वो साम्राज्य में ऊंचा उठता गया। राजा के महल में वो ऊंचा उठता गया। जब ऊंचा उठा तो उस समय उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि जहां वो ऊंचा उठाया गया वो जवान था, खट्टा खट्टा था, देखने में सुंदर था, राजपाट भी उसके हाथ में सौंपा गया। लेकिन शैतान उसको उन्नति में नहीं देखना चाहता था, उसको डुबाना चाहता था। उसकी जवानी को खराब करने के लिए उसी जो वहां पर पोतीपर था, जो वहां का पोतीपर था, उसके घर में एक उसकी औरत थी, और उस औरत ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। और ऐसा नहीं था कि एक बार या दो बार की, बाइबल बताती है हर दिन वो उससे इस तरह से बात करती थी, और हर दिन वो उसको नकारता था। वो कहता था कि मेरे मालिक ने तो मुझे सब कुछ दे रखा है, सारा राजपाट दे दिया है, उसने सब कुछ मुझे संभालने के लिए दे दिया है। यहाँ तक उसने बोला कि मेरी पत्नी को छोड़ के तेरे लिए सब कुछ है, जो तू चाहता है तेरा है। तो मैं अपने मालिक के अगेंस्ट कैसे जाऊं और अपने खुदा के विरोध में कैसे काम करूं, ऐसे बोला। जब उसकी पत्नी को, पोतीफर की पत्नी को ये बात रास नहीं आई, तो उसने यूसुफ के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की। उसका सर्वनाश करने के लिए वो पूरी तरह तैयार थी। और उसी वक्त यूसुफ ने एक ही बात को समझ लिया कि अब मैं यहाँ टिक नहीं सकता, और वो वहां से भागकर उसने अपने कपड़े भी छोड़े और वो वैसे ही भागा। उसकी पत्नी ने देखा कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं बदनाम हो जाऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं उसको बदनाम कर दूं। उसने उसे बदनाम कर दिया, उसको जेल में डाल दिया गया। यूसुफ जेल में चला गया, पर परमेश्वर वहां भी उससे दर्शनों के बारे में बात करता था। वो परमेश्वर से ही जुड़ा रहता था, और उसके साथ परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। जेल में दो ऐसे लोग थे जिनको सजा मिली थी, और उनके बारे में परमेश्वर ने दर्शन दिया। उसने जैसा जैसा दर्शन दिया वैसा वैसा परमेश्वर ने उनके साथ किया। एक के साथ था कि उसको फांसी मिल जाएगी, वो सचमुच वो मर गया, फांसी लग गई उसको। दूसरे के साथ था कि वो राजा के पास ही रहेगा, वो राजा के पास रहा। और फिर दोबारा से अब राजा के पास एक और दर्शन आता है, और जब दर्शन आया तो बोला गया कौन इसको बता सकता है। तब वो जो राजा के पास जो सेवक पहुंच गया था जेल में से, उसने याद किया, अरे यूसुफ एक था, उसने ऐसा काम मुझे बताया था, मैं राजा को बताता हूँ, वो सपना जरूर बता देगा। उसे बुलाया गया, यूसुफ आया, उसने सपने का अर्थ बताया। राजा ने पहचान लिया कि यूसुफ को अगर परमेश्वर ये सपना दिखा सकता है, यूसुफ को अगर ये सपने का अर्थ बता सकता है, जिसका अर्थ था कि उस देश में अकाल आएगा। ये मैं आपको पूरे 2 चैप्टर की कहानी इकट्ठे इतनी जल्दी बहुत ही छोटे शब्दों में बता दूं। और उस देश में जब अकाल आएगा, ये बात का उसे पता चल गया, तो उसने कहा इससे बेहतर कौन है जो इस बात को भांप चुका है। परमेश्वर जिसके साथ है, वो कहता है कि अकाल का दर्शन दे चुका है, तो इससे बढ़कर और कौन हो सकता है जो इस अकाल में संभाल सके। राजा ने उसको ऊंचा उठाया, उसको वहां का एक बहुत ही बड़ा ओहदा फिर से दिया, फिर ऊंचा उठाकर, और वहां पर अकाल के समय के लिए उसने पहले ही तैयारी करना शुरू किया। जब यूसुफ ने ये तैयारी की तो दूर उसके भाई लोग जो कनान में रह रहे थे, अकाल वहां पे आ चुका था, उनके पास कुछ नहीं था। और वही हुआ कि वो लोग खाने के लिए ढूंढते फिरते रहे, और उन्हें पता चला, आसपास के लोगों को पता चला कि मिस्र में इस समय खाने के लिए बहुत कुछ है और वो लोग दे सकते हैं। वहां से वो लोग आए, उन्होंने आकर पढ़ाई, उसका भी एक अलग ड्रामा हुआ, बहुत लंबी कहानी हुई, लेकिन एक अंत में यही बात हुई कि पहले वो यूसुफ को नहीं पहचान सके, और बाद में उन्हें पहचान में आया कि ये तो हमारा ही भाई है। और यूसुफ अपने छोटे भाई से मिलकर, अपने प्यारे भाई से, जिससे वो बहुत प्यार करता था,
और उससे मिलकर उसके गले लगकर वो बहुत रोया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, अपने पिता से लगकर गले लगकर वो रोया और प्रभु की महिमा किया। और उसके बाद ये बात गवाही, जो स्वप्न उसने देखा था कि तुम्हारे पूले मेरे पूले के सामने झुक गए, परमेश्वर ने उस दर्शन को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। यूसुफ के जीवन से आज हम 5 बातों को देखेंगे जो कि आध्यात्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेसन, 5 स्पिरिचुअल लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ जोसेफ। पांच ऐसी बातें जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। पहली बात कि आपके लिए परमेश्वर के सपने दूसरों को असहज कर सकते हैं, असहज कर सकते हैं, उनको तकलीफ होगी। जो परमेश्वर ने आपके लिए दर्शन रखा हो, या आपके लिए जो परमेश्वर ने जो सपना रखा है, या जो आपके लिए परमेश्वर ने उद्देश्य रखा है, आपके लिए जो मार्ग तैयार किया है, आपके लिए जो काम तैयार कर रखा है, जो पर्पस परमेश्वर ने तैयार किया है, उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो सकती है। यूसुफ के जीवन के पहले पार्ट में से एक ये है कि परमेश्वर के पास अक्सर हमारे लिए योजनाएं होती हैं। क्या होती है? यानी आपके लिए परमेश्वर ने कोई प्लान बना के रखा है। आप सबके लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, और ऐसी योजनाएं होती हैं जिनकी हम खुद से इच्छा नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से वो इच्छा नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी ये कुछ प्रतिकूल प्रतिफल उत्पन्न कर सकती है। हम सोचते हैं कि हमें राइट जाना है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं, लेफ्ट में जाना है, क्योंकि परमेश्वर वहां से आपके लिए प्रतिफल लाना चाहता है। परमेश्वर वहां से आपके लिए उन्नति लाना चाहता है। जहां तक हम जानते हैं, यूसुफ में नेतृत्व की कोई लालसा नहीं थी। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, अगुवाई करने की उसके अंदर कोई इच्छा नहीं थी। उसको एक ऊंचे पद पे आने की कोई इच्छा नहीं थी। बाइबल इस बात को नहीं बताती कि यूसुफ ऐसे प्रार्थना करता था या यूसुफ ऐसा चाहता था। आज तक मैंने भी कभी किसी प्रचारक से ये बात तो नहीं सुना कि यूसुफ खुद भी एक अगुवा बनना चाहता था। उसमें कोई ऐसी लालसा नहीं थी। जब उसके सपने आए तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह जानता था कि उनका क्या मतलब है। कोई उसको नहीं बताता था कि इसका मतलब क्या है। परमेश्वर उससे खुद बात करता था और मतलब अपने आप पता चलता था। और इसके अलावा उसके भाई जो थे उससे क्या करते थे? क्रोध करते थे, ईर्ष्या करते थे, और वो उसको क्या बुलाते थे? देखो, यूसुफ सपना देखने वाला। क्या कहते थे? यूसुफ सपने देखने वाला, बहुत बड़ा सपने देखने वाला। और ये उसकी किसी तरीके से तारीफ नहीं थी, बल्कि उसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। उसको इससे उसको मदद नहीं मिली कि यूसुफ पसंदीदा बच्चा था, और इस बात की अच्छी संभावना थी कि उसके पिता उसे विरासत का एक बहुत ही खास हिस्सा देने वाले थे। बाप का जो प्यारा बेटा है, तो बाप क्या करेगा? उसके लिए ही सब कुछ देने की कोशिश करेगा, उसके लिए ही सब कुछ करने की कोशिश करेगा। हालांकि उसके 10 और भाई थे, और सारे भाइयों में ये सबसे छोटा था। उसके बावजूद पिता उसको सबसे बड़ा और खास हिस्सा देने वाला था। और ये बात भी उसके भाइयों को मालूम थी कि हमारे हाथ से ऐसा भी चला जाएगा। उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 8 वचन कोई पढ़ दे। उत्पत्ति 37 उसका 8। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, जी, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसीलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे थे। आमीन। और इसके अलावा उत्पत्ति 10 और 11, इस सपन का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा सपन है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे?
जी उसके भाई उसकी ढहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। जी, ना केवल उसके भाई उससे दुखी थे, बल्कि उसका पिता भी उससे दुखी था, क्योंकि उसके सपने ही बहुत अजीब थे। परमेश्वर की एक योजना थी, आपके लिए परमेश्वर की जो योजना है उसके कारण दूसरे असहज हो सकते हैं। दूसरों को आपकी परमेश्वर की आपके प्रति जो योजना है उसके कारण तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो परमेश्वर की योजना है, और वो परमेश्वर की योजना जो है आपके लिए पूरी होनी ही होनी है। चाहे हम जो कुछ कर लें, वो परमेश्वर उसे पूरा करके रहेगा। वचन कहता है इस बात को, परमेश्वर ने जिस भले काम को तुम्हारे लिए शुरू किया है वह उसे पूरा भी करेगा। ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा है। तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ रखा है, आप उस परमेश्वर की मदद नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के लिए नहीं बोल सकते कि मैं अपने कर्म करके परमेश्वर आपका जो प्लान आपने मुझे बता दिया है, दिखा दिया है, मैं उसको थोड़ा और स्पीड कर देता हूँ। परमेश्वर आपसे बात करे, हो सकता है आपको बोले ठीक है फलानी जगह पे तुम्हारे लिए नौकरी है, आपको नौकरी तो मिल गई, आप बोलो चलो ठीक है और थोड़ा कोई और शॉर्टकट का रास्ता मिल जाए, थोड़ा जल्दी से ऊपर उठा जाए। परमेश्वर के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं है। हालेलुया। प्रभु का रास्ता बिल्कुल सीधा है, साफ है, भटकाने वाला रास्ता है। प्रभु के पास आपके लिए जो योजना है वो दूसरों को असहज और तकलीफ दे सकती है, ठीक है। यदि दूसरों को इससे कोई समस्या है तो उन्हें सीधे आपके सपनों के स्रोत तक जाने पर विचार करना चाहिए। आपके लिए परमेश्वर अगर कोई प्लान करे और उस प्लान को परमेश्वर पूरा कर रहा है, और आपके पड़ोसी या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या आपका सगा कोई उस प्लान से तकलीफ में आता है, तो आपको कहना उनको क्या आपको मेरे पिता से बात करने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो उसकी शिक्षा को देख रही हूँ और वो मेरे अंदर योजना को पूरा कर रहा है। तो मुझसे जलो मत, बल्कि आप भी उससे पूछो, आप भी उससे बात करो, वो आपसे बात करेगा और आपके लाइफ में आपका पर्पस भी दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु ऐसा करता है। तो ये पहली बात थी, ठीक है, ये पहली बात थी कि आपके लिए परमेश्वर के सपने दूसरों को असहज, अनकंफर्टेबल कर सकते। दूसरी बात, परमेश्वर की योजनाओं को कोई रोक नहीं सकता। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर की योजनाओं को कोई रोक नहीं सकता। बोल दीजिए जो शुरू से मैंने जो बोला वो बात पूरा बोलिए। परमेश्वर मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, दुनिया का कोई ऐसा अगुवा नहीं, कोई ऐसा मंत्री नहीं जो परमेश्वर की योजना को रोक सके। अगर परमेश्वर ने उसे करना है तो प्रभु उसे पूरा करेगा, और अगर उसने नहीं करना है, जो मर्जी जोर लगा लो, प्रभु उसे नहीं करके देगा। आप मांगते रह जाओ, गिड़गिड़ाते रह जाओ, प्रभु उसे नहीं करेगा। हालांकि यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया और उसके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हमने इसे मार कूट के अब बेच दिया, अब इसका कुछ नहीं होगा, ये तो नौकर बन के जिएगा, हमने तो जीत लिया, अब तो हमारा हिस्सा भी हमें मिल जाएगा, हमारा पिता के पास कोई फेवरेट बच्चा भी नहीं है, हम भी खुश, और पिता के पास से वो चला गया, हमें सब कुछ मिल गया, ये सोचा उन्होंने। लेकिन उनके कार्यों ने केवल परमेश्वर की योजना को सही जगह पहुंचाने का काम कर दिया। उन्होंने सोचा था कि हम तो यूसुफ का नाश कर रहे हैं, सर्वनाश कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, उसको ठोकर दे रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यूसुफ तो एक बीज है जिसे अब परमेश्वर ने सही जमीन पे बो दिया और वो वहां फलवंत होने वाला है। हालेलुया। आपके लिए भी परमेश्वर यही कहता है। हो सकता है कि आप कहीं गिरे, आपको चोट लगे, बाइबल इस बात की गवाही नहीं देती कि आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा।
सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, उन्नति ही उन्नति, आप हमेशा ऊपर ही चढ़ते जाएंगे। हाँ, वायदा है प्रभु का, लेकिन प्रभु ने ये नहीं कहा कि उस वायदे को पूरा करने के लिए बीच में तकलीफें नहीं आएंगी। आसमान में पंछी भी उड़ते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको रास्ता साफ मिल जाता है, उसको उड़ान नीचे से ही भरनी पड़ती है, नीचे से ही ऊपर जाते हैं वो, और तब भी ऊपर भी उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। नदियों में हम जहाजों को देखते हैं तो आराम से चलते, हम देखते हैं कि इतना बड़ा जहाज नदी में चल रहा है, बहुत आसान है समझना, लेकिन उसको उसको चलाने वाला जो चला रहा है वो कैसे उसको चला रहा है वो वही जानता है, वही समझता है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने जब आपके लिए जो योजना रखी है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा, और उसे, फिर से बोलिए, कोई जोर से नहीं, थोड़ा और जोर से, हाँ, कोई रोक नहीं सकता। यूसुफ के जीवन का दूसरा पार्ट यहीं पे शुरू हो गया, जहां वो मिस्र में पहुंचा वहीं वो नई कहानी शुरू हो गई। वो मार रहे थे, ये तो जिंदा खड़ा हो गया। लोगों की ईर्ष्या या आपके रास्ते में खड़े होने की वास्तविक कोशिशों से कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर ने क्या रखा है। लोगों को जलने दो, अगर लोग आपको निंदा करते हैं, आपके बारे में उल्टी बातें बोलते हैं, उनको करने दो। उनके कहने से परमेश्वर की योजना के सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर ने तो उसे करना ही करना। आप परमेश्वर का हाथ थामे रहो, आप परमेश्वर के पीछे लगे रहो। प्रभु की योजना को पूरा होने के लिए आपको जिंदा रहना है, उसके लिए आपको चलते रहना है, और परमेश्वर उसको आपको करके दिखाएगा। जब परमेश्वर ने लाजर के जीवन में ये काम किया, लाजर मर गया था, प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे कब पहुंचे? कितने दिनों के बाद पहुंचे? जोर से बोलो। हाँ, सही बोल रहे हो, 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहां पहुंचे। और प्रभु यीशु मसीह ने, मार्था मिली, प्रभु तूने कहा था कि तू आएगा, देख तू क्यों नहीं आया, वो मर गया। मार्था, मैंने कहा था जिंदा होगा, है ना, जो मर जाएंगे वो जिंदा होगा। मार्था बोली, हाँ प्रभु मैं जानती हूँ, तूने कहा था, लेकिन वो तो पुनरुत्थान के दिन होगा। मार्था ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो आज ही होगा, और वो मरा नहीं, वो सो रहा है। प्रभु यीशु मसीह कब्र के पास गया और जोर से बोला, लाजर बाहर आ जा। और क्या हुआ? एक मुर्दा जिंदा होकर बाहर आया, जो 4 दिन का मुर्दा था। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी बाइबल हमें बताती है, ये जीवित बात बताती है। प्रभु की योजना हमारे जीवन में सफल होगी और उसे पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात को ध्यान से देखेंगे। कभी कभी आपके जीवन में पीढ़ीगत श्राप काम करते हैं। पीढ़ीगत श्राप बाइबल इस बात को बताती है, आशीष देने से हम आशीषित होते हैं, और अगर श्राप दिया जाता है तो श्राप 7 पुश्तों तक चलता है। बाइबल ये बात बताती है। इसीलिए बाइबल हमें बोलती है कि हमें किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, हमें किसी को निंदित नहीं करना चाहिए, हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और आज अभी देखिए कि जब यहाँ लिखा है कि कभी कभी आपके जीवन में पीढ़ीगत श्राप काम करते हैं, समझना इस चीज को। यूसुफ के जीवन का तीसरा पार्ट वास्तव में उन ताकतों से संबंधित है, उन ताकतों से जुड़ा है जिनका खुद यूसुफ से कोई लेना देना नहीं है। ये जो तीसरी बात है, इसका यूसुफ से कोई लेना देना नहीं है। देखना, मैं आपको समझाता हूँ। यूसुफ के भाइयों ने उससे छुटकारा पाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा चला जाएगा, बहुत बड़ा हिस्सा। इससे बढ़िया ये है कि हम इसको मार के इसको साइड करें, प्रॉपर्टी हम खींच लेते हैं। भाई नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि भाई सपने बहुत देखता है और उन सपनों में हमें नीचा करता है। तो उनकी योजनाएं और झूठ उनके पिता याकूब की तरह थी। याकूब के नाम का मतलब पता है क्या था? धोखेबाज, धोखा देने वाला। कैसे नाम पड़ा?
माँ के गर्भ से जब पैदा हो रहे थे दोनों जुड़वा बच्चे, तो एसाव पैदा होने वाला था, याकूब ने धक्का मार के वो आ गया पैदा होने के, और फिर उसके पैर पे धागा बांधा गया और उसने पैर खींच लिया, फिर एसाव पैदा हुआ। उसके बाद दोनों भाई जब पैदा हुए तो याकूब ने छल से, धोखे से अपने बड़े भाई की जो आशीषें थी, पिता के पास जो आशीषें थी, उन आशीषों को याकूब ने छीन लिया, और इसकी वजह से उसको कई साल, करीब 20 साल उसको अपने माता पिता से अलग रहना पड़ा, अपने भाई से भागकर रहना पड़ा। वो भगोड़ा हो गया था, और वहां पे भी जाकर के वो एक दास की तरह, अपने मामा के घर में जाकर के वो एक दास की तरह काम करता था। ऐसे उसकी हालत थी, धोखेबाजी उसके खून में थी, याकूब के अंदर थी। और ये शिक्षा उसको किसने सिखाई? उसकी माँ ने सिखाई। उसकी माँ ने बोला कि तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, तो तेरा पिता एसाव को आशीष देने की जगह तुझे देगा। एक माँ ने अपने बेटे को धोखेबाजी करना सिखा दिया, और उसके कारण क्या हुआ, ये जो झूठ था और ये जो ऐसी योजनाएं थी, क्या थी, याकूब की तरह अपने बेटों में आई, अपने बच्चों में आई। जब याकूब जवान था तब उसने और उसकी माँ ने जो योजनाएं बनाई कि वो आशीष प्राप्त करे जो उसके भाई एसाव की थी, और ठीक उसी तरह उसके बेटों ने भी यही व्यवहार दिखाया। यूसुफ पीढ़ी दर पीढ़ी के धोखे का क्या बन गया? शिकार हो गया। वो उस जाल में फंस गया, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप में वो आ गया। यूसुफ की उसमें कोई गलती नहीं, यूसुफ उसका हिस्सा बन गया। ये अच्छी बात है कि परमेश्वर दयालु है, और ऐसी स्थितियों में भी, क्योंकि यूसुफ की कहानी उसकी महिमा करने के लिए ही बनी थी। प्रभु ने अपनी महिमा को तो लेना ही था, परमेश्वर ने दिखाना था कि वो जाहिर है, हाजिर है और वो जिंदा है। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप काम करता है। चौथी बात, जल्दी जल्दी हम देखेंगे, कठिन समय में हमेशा देखें कि परमेश्वर कैसे प्रकट होता है। 39 अध्याय उसका 2 और 6 वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय 2 और 6, कोई वचनों को पढ़े। यूसुफ ने अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकार उसने अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी नियुक्त कर दिया उसको। जी। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा। मिस्त्री आदमी को, उस अधिकारी को ये बात पता चल गया, पोतीफर को ये पता चल गया था कि इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और ये आशीषित है, मैं इसको अपने घर में रखूंगा तो मेरा घर भी आशीषित हो जाएगा। और यहीं पे यही हुआ था कि जब वो उस घर में आया, उस घर का सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, तो परमेश्वर ने यूसुफ के कारण उस मिस्री को आशीषित किया। प्रभु आपको इस्तेमाल करता है ताकि आपकी जगह में तरक्की हो, आपके घर में तरक्की हो, आपके नौकरी पेशे बिजनेस में जहां आप हाथ रखें वहां तरक्की हो। चाहे आप अपने घर में खाना बनाने के लिए हाथ उठाते हैं तो वहां पे आशीष हो, खाना अच्छा बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आपके घर के बर्तनों में आशीष रखता है, आपके खलिहानों में आशीष रखता है, हर चीज में आशीष रखता है आपकी वजह से। जब आप यहोवा के साथ जुड़े रहते हैं और यहोवा परमेश्वर आपके साथ होता है, तब ये काम आपके आसपास होने लगता है। आप आशीष के स्रोत बन जाते हैं, आप एक जरिया बन जाते हैं उस आशीष को लेने वाले, और इस कलीसिया को आशीषित करने वाले भी आप ही बनते हैं।
इस कलीसिया को उन्नति देने वाले भी, उन्नति कराने वाले भी आप ही बनते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करना है, आगे बढ़ना है। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। जी, वो खुद नहीं पता उसको, उस मिस्री को, पोतीफर को खुद नहीं पता कि उसकी संपत्ति का क्या हाल है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। वो इस बात को जानता है, यूसुफ है ना, सब बढ़िया है। उसको नहीं पता कि घर में कितनी गिलास है, कितने बर्तन है, कितने क्या है, क्या नहीं है। यूसुफ है, सब ठीक है, अच्छा रखा है उसको। ये हालत थी उसकी। जब यूसुफ ने आगे जब हम देखते हैं कि एक और चीज होती है इसके बाद कि परमेश्वर ने उसे अजनबियों के इस देश में अकेला नहीं छोड़ा था। वो अजनबियों का देश था। हम याद रखें, पहले मिस्र से ही परमेश्वर छुड़ा के कनान लेके गया था। इस्राएलियों को छुड़ा के कनान लेके गया था और वहां से, कनान से निकल के यूसुफ वापस मिस्र में आता है। यूसुफ वापस परमेश्वर के भय में होता हुआ मिस्र में पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है, वो अजनबियों के देश में, अनजाने देवताओं के बीच में, अनजानी आत्माओं के बीच में जीवित परमेश्वर का बेटा वहां पर पहुंचता है और प्रभु उसे वहां पर आशीषित करता है, एक अधिकारी के घर में आशीषित करता है। इसी तरह से जब यूसुफ ने पकाने वाले और दाख मधु देने वाले सपनों को सही बताया, तब भी परमेश्वर दिखाई देता है। और यूसुफ के लिए एक और पुष्टि थी कि परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। जब आपके जीवन पर एक आह्वान होता है तो परमेश्वर आपको डगमगाने की अनुमति देने के व्यवसाय में नहीं होता। परमेश्वर का आपके जीवन में जब कोई प्लान होता है तो परमेश्वर आपको डगमगाने के लिए नहीं लेके चलता, आपको गिरने के लिए नहीं लेके चलता। वो सीधा रखता है, क्लियर रास्ता रखता है। आखिरी बात को हम देख के इसको खत्म करेंगे। आखिरी जो है उत्पत्ति 39 इसका 9 से 10 दो वचनों को हम देखकर ये बात जानेंगे कि सत्य निष्ठा और आज्ञाकारिता ने हर समय झूठ को हरा दिया, हर समय झूठ को हरा दिया। देखेंगे 39 अध्याय 9 और 10 वचन। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे छोड़ा, इसलिए भला मैं इसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? फिर से पढ़ना उसको, फिर से 9 और 10। इस घर में से मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख जी, छोड़ा। ये याकूब यूसुफ खुद कहता है। किससे कह रहा है? पोतीफर की पत्नी से कह रहा है। जब वो उसके ऊपर गलत निगाहों से उसको देखती है तो यूसुफ पोतीफर की पत्नी को कैसे बोलता है? फिर से पढ़ना। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं जी, और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। जी, इसीलिए जो तुझे छोड़ के मुझसे कोई भी चीज नहीं रख छोड़ा। उसने अपने कपड़े भी मुझे दे दिए, उसने अपने बर्तन भी मुझे दे दिए, सब दे दिया। उसने बोला बस अपनी पत्नी को नहीं दिया है। ये बात याद दिला रहा है, वो उस औरत को याद दिला रहा है कि तू उसकी पत्नी है, तेरा रिश्ता उसके साथ है, मुझ पर दृष्टि डालने की गलती ना कर। आगे, इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? जी, वो जानता है कि परमेश्वर के सामने ये गलत है। कैसे जानता है? वो हर रोज परमेश्वर के पास बात करता है, प्रभु से मिलता है, प्रभु उससे बात करता है, उसको शिक्षा देता है, सिखाता है, समझाता है। वो सीखता है परमेश्वर से और कहता है ये ऐसी बड़ी दुष्टता मैं कैसे कर सकता हूँ। यूसुफ के जीवन के सबसे शक्तिशाली जीवन सिद्धांतों में से एक ईमानदारी से जुड़ी हुई बात है कि वो कैसा परमेश्वर के साथ ईमानदार था। जब यूसुफ पोतीफर के घर में काम करता था तो बाइबल में हमने भी पढ़ा कि उसकी पत्नी को छोड़ और कोई भी चीज उसके वश में से बाहर नहीं थी, हर चीज उसे उपलब्ध कराई गई थी। और बेशक उसने हर कीमत पर उससे बचने की कोशिश की। बाइबल में हम अगर पढ़ते हैं तो वो हर रोज
उसके ओर इस तरह से प्रभाव डालती थी, इस तरह से उसके ऊपर प्रेशर डालती थी। 10वें वचन में लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बात करती है। आपके सामने ये पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इस समय दुनिया में ऐसी घिनौनी हरकतें बहुत चल रही हैं, बहुत ज्यादा, और इसमें बहुत मसीही लोग फंस रहे हैं। परमेश्वर के साथ की ईमानदारी, अपने पति या अपने पत्नी के साथ की ईमानदारी को छोड़ देते हैं और परमेश्वर को हल्का मानते हैं, हल्का समझते हैं, कोई बात नहीं समझते। लेकिन इसका न्याय है। यूसुफ की कहानी से हम इन बातों को समझते हैं। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हमने 5 बातों को देखा। यूसुफ के जीवन से हम सीखते हैं कि आपके लिए परमेश्वर के सपने दूसरों को अनकंफर्टेबल, असहज कर सकते हैं। दूसरा हमने